राजेश टोपे साहब के पास चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के टोपे साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल वही है, सबसे ज्यादा केसेज महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, एक तरह से हॉट स्पॉट बना हुआ है, 4,500 से ज्यादा केसेज। क्या आप मानते हैं कि आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है? आप किसी स्टेज 1, 2, 3 किस में अपने आप को आंक रहे हैं? नहीं, एक तो मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, जरूर 200-300 के रेट से हमारा ये बढ़ रहा है, लेकिन जो डबलिंग रेट है, इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पैरामीटर देखा जाता है इसमें डबलिंग रेट का बहुत मायने रखा जाता है कि वो डबलिंग रेट आज हमारे को कम होते नजर आ रहा है। यानी पहले हमारे को 2 दिन लगते थे डबल को, अभी 5 दिन लग रहे। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि डबल का रेट हमारा सेटिस्फैक्ट्री इंप्रूवमेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी 6.7 है। पहले 4 दिन पहले 5 था, अभी 6.7 है, करीबन 7 है। तो इसका मतलब है कि जो डबलिंग का जो फैक्टर माना जाता है उसमें हमारा दर कम होते जा रहा है। इसका मतलब है सुधार है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा डबलिंग रेट बहुत आगे बढ़े, यानी 20, 25, 50 तक जाए, जिससे कि हम कोरोना से यानी कोविड से हम राहत ले सके। पहला मुद्दा तो ये है। और दूसरा, ये क्यों ज्यादा है इसका भी आंसर मैं बहुत स्पष्टता से देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है, क्योंकि हम कोई भी, जैसा बोलते हैं ना कि नो स्टोन अनटर्न, यानी कोई कॉम्प्रोमाइज हम करना नहीं चाहते। इसका वजह एक है कि जितना हम स्ट्रिक्टली सर्वेलेंस करेंगे, जितना हम स्ट्रिक्टली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, और वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जितना हम करेंगे उनकी सबसे ज्यादा हम टेस्टिंग करेंगे, तो हमारे को पॉजिटिव केसेस जरूर आएंगे। लेकिन उसका एक है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा इफेक्ट रहेगा। आज हमारा संख्या दिख रही है बढ़ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास 76,092 टोटल केसेस हमने टेस्टिंग की है, जो मुझे लगता है भारतवर्ष में कहीं पर भी, कोई भी राज्य में यहाँ पर इतने नहीं हुए होंगे। हमारे पास करीबन 38 टेस्टिंग के सेंटर्स है, अलग अलग सेंटर्स है। तो इसमें मैं ये चाहता हूं कि जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं वो 368 है हमारे स्टेट में, और सर्विलेंस जो स्क्वाड्स बनाए गए हैं छाननी के लिए, यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, वो करीबन 6,359 है। और 24 लाख के ऊपर पॉपुलेशन को हमने अभी तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए काम किया है। धारावी की क्या स्थिति है? वहां पे दवाई बांटने की बात कही जा रही थी, क्या वहां पे शुरू हुई है? हाँ, जरूर। हम जो मेडिकल वर्कर्स है उनको दवाई दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो क्वारंटाइन में हाई रिस्क पेशेंट्स है उनको भी हम हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन, जो प्रतिबंधात्मक यानी प्रिवेंटिव या प्रोफिलैक्सिस जिनको बोलते। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो में। एक्सरे डायग्नोसिस भी करते हैं, और दूसरा यानी जिससे कि हम निमोनिया है क्या ये हम जान सकते हैं। तो इसीलिए वो है, या जो पोर्टेबल ऑक्सीमीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, उसके तहत भी कितना SpO2 है, यानी ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है, ये भी हम जान सकते हैं। तो इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर हो या तुम्हारा डायग्नोसिस थ्रू एक्सरे हो या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, ये सभी का हम एक उपाय बोल के हम इन धारावी सरी के स्लम्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट भी प्रभावित हुए हैं इस कोरोना से और संक्रमित हुए हैं। क्या आपको लगता है जो बांद्रा में भीड़ आई थी, क्या उसको जो कवर करने के अधिकतर वही जर्नलिस्ट हैं, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? हाँ, एक है जर्नलिस्ट के, यानी मीडिया हाउसेस को मैं सभी को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो जर्नलिस्ट नीचे के स्तर पर फील्ड पर काम करते हैं, उन्होंने सही में एक इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या अन्य चीजें हो, ये बहुत
करेक्टली काम करना जरूरी है। मास्क उनको रखना जरूरी है। कभी कभी अगर उसमें हमने बेपरवाही की तो जरूर इसमें असर हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि मीडिया हाउसेस ने भी कम से कम, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, जैसा हम यहाँ पर से अभी डायरेक्ट एनडीटीवी दिल्ली में हम आपसे बैठे बैठे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं कल भी करीबन हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है इसी के माध्यम से हम सभी के पीसी करने का काम भी यानी उसमें से किया। तो मुझे लगता है इसका हमने ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की जरूरत है टेक्नोलॉजी की। एक और मुद्दा है टोपे साहब, हालांकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि आप अपने सब्जेक्ट में पूरे तैयारी से आते हैं। पालघर के में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे, और उस पर जो बयानात आ रहे हैं पार्टियों के नेताओं के, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं एक बहुत स्पष्टता से कहता हूं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें स्पेशली सभी लोगों को एड्रेस किया था कि इसमें सब कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। 100% जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा भी है और उनके ऊपर पूरा ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं और उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अंतिम सवाल है, अब मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए आप कितना होपफुल हैं, कितना वक्त लगेगा आपको काबू करने में? ये तो आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए ज्यादा मामले आ रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय तो है। नहीं, जरूर चिंता तो होती है, कभी भी चिंता नहीं है ऐसा कभी हम कहेंगे नहीं, लेकिन हम जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी आईसीएमआर के डायरेक्शन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजरीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सूचनाएं हैं, उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम लापरवाही नहीं कर रहे। हमारा मेडिकल टोटली हेल्थ वर्कर्स बहुत काम कर रहे हैं। हमारे लॉकडाउन की वजह से पुलिस कर्मी भी बहुत बड़े पैमाने पे रोड पे उतर के फील्ड पे काम कर रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों का सपोर्ट है, लोगों का पूरा रिस्पॉन्स है, और इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि जरूर थोड़ा उसमें अभी जैसा मैंने कहा कि डबलिंग रेट ये जो है ये दिन ब दिन आपको यानी रेट उसका जो है वो दिन बढ़ रहे हैं, जैसा कि पहले, हाँ, तो ये बढ़ रहे हैं, तो इससे हम 100% एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि जरूर इसमें आने वाले दिनों में हम ये स्टेबलाइज कर पाएंगे। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे को हॉरिजॉन्टल हम ला पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम 100% आईसीएमआर के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा मोर्टेलिटी रेट भी हमने बहुत कम किया है, पहले वो 7% पे था, अभी वो 5% पे आया है। हमने एक टास्क कमेटी अपॉइंट की है और जो डेथ हुए हैं उसके ऊपर डेथ ऑडिट कमेटी भी गठित की गई है। एक एक डेथ का पूरा क्लियर कट जांच होती है, ये कैसा हम अवॉइड कर सकते थे, इसके बारे में क्या क्या लापरवाही हुई है, क्या क्या कर सकना चाहिए था, ये सभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। और टास्क कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है उनकी राय मशवरा, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, हार्डली हमारे कुल मिला के 4666 जो पेशेंट्स है उसमें से 2% हमारे क्रिटिकल है, बाकी 81% हमारे एसिम्प्टोमेट्रिक है, यानी उनको कोई लक्षण नहीं है। और हाँ, और 10-12% है जिनको लक्षण है लेकिन वो स्टेबल है। चलिए, आप महाराष्ट्र जो है वो बाकी राज्यों को एक दिशा दिखाएगा। इस मामले में आप एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि टेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं इसलिए आपको मरीज भी ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इस लड़ाई में सफल होंगे।